जरा सोचिए, एक लड़ाई जो हजारों किलोमीटर दूर शुरू होती है, लेकिन उसका असर सीधा हमारे किचन के गैस सिलेंडर और हमारे गाड़ी की टंकी तक पहुंचता है। ये होता कैसे है? चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे संघर्ष से जो नक्शे पर तो देखने में बहुत बहुत दूर लगता है, लेकिन असल में इसकी जड़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहरे तक पहुंच चुकी हैं। और इसी एक संघर्ष की वजह से दुनिया भर के बाजारों में एक खलबली सी मच जाती है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है हमारी जेब पर बढ़ता हुआ बोझ। और ये असर सिर्फ सड़कों तक या गाड़ियों तक ही नहीं रहता, ये सीधा हमारे घरों में दाखिल हो जाता है, हमारे किचन में रखे गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों की शक्ल में। तो अब सवाल ये उठता है कि बात यहां तक आखिर पहुंची कैसे? कैसे एक छिपा हुआ दशकों पुराना शैडो वॉर अचानक एक खुली विनाशकारी जंग में बदल गया? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव कोई आज की बात तो है नहीं, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के हमले ने दशकों से चल रहे शैडो वॉर के सारे नियम ही बदल दिए। फिर आया अप्रैल 2024 और एक ऐतिहासिक मोड़ जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। जाहिर है, जवाब तो आना ही था। जून 2025 में इजराइल ने 12 दिन का ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया और फिर फरवरी 2026 में वो हुआ जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने हुर्मुज़ जल डमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया और बस इसी एक कदम ने जैसे दुनिया की इकोनॉमी का गला दबा दिया। लेकिन एक मिनट, समंदर का बस एक छोटा सा संकरा सा रास्ता, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है कि इसके बंद होने से पूरी दुनिया में एक तूफान सा आ जाए? ये है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे दुनिया का सबसे जरूरी चोक पॉइंट कहते हैं, मतलब एक ऐसी पतली सी गर्दन जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नसें गुजरती हैं। दुनिया की तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। इसे बंद करने का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसों पर हाथ रख देना। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। दुनिया का 20% तेल, 20% यानी हर 5 में से एक तेल का टैंकर इसी रास्ते से गुजरता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां लगने वाला एक छोटा सा जाम भी कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और असर तो होना ही था, और हुआ भी, जबरदस्त हुआ। जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, दुनिया भर के बाजारों में जैसे भूचाल आ गया। कच्चे तेल की कीमत जो संकट से पहले $67 प्रति बैरल थी, वो रॉकेट की तरह बढ़कर मार्च 2026 तक $120 प्रति बैरल पर पहुंच गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी की पहली लहर थी। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों और आर्थिक आंकड़ों के शोर में हम अक्सर जंग की सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत को भूल जाते हैं, और वो है इंसानी कीमत। चलिए अब बात करते हैं उन आम लोगों की जो इस संघर्ष के बीचों बीच फंसे हुए थे। सरहद के इस पार या उस पार कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। डर, अनिश्चितता और दर्द। तेहरान में आधी रात को लोगों को घर खाली करने के फरमान सुनाए जा रहे थे। इंटरनेट बंद था और गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था। तो वहीं इजराइल में स्कूल कॉलेज बंद थे, एयरपोर्ट्स पर ताले लगे थे और परिवार बंकरों में जीने और काम करने पर मजबूर थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स ने साफ कहा कि दोनों ही तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। सीधी सी बात है, जंग कोई भी शुरू करे, पिसते हमेशा आम लोग ही हैं। चलिए अब इस कहानी को अपने घर लाते हैं। देखते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर की ये आग भारत की दहलीज तक कैसे पहुंची और इसने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों पर क्या असर डाला। जरा इस चार्ट को देखिए। भारत अपनी रसोई गैस यानी एलपीजी की जरूरत का 91% हिस्सा खाड़ी देशों से मंगवाता है, और इस सप्लाई का बड़ा हिस्सा उसी होर्मुज़ के रास्ते से आता है। तो जब वो रास्ता बंद हुआ तो असर सीधा हर भारतीय के किचन पर पड़ा। और ये मामला सिर्फ तेल और गैस का नहीं है, ये हमारे अपने लोगों से भी जुड़ा है। खाड़ी देशों में 91 लाख भारतीय काम करते हैं, रहते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं थी, ये उन लाखों परिवारों के लिए एक सीधा खतरा भी थी। इस डर और बेबसी को दुबई में काम करने वाले एक भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर वसीम खान के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं, हम यहाँ दुबई में डरे हुए हैं और हमारा परिवार वहाँ भारत में डरा हुआ है। मेरी नौकरी खतरे में है और मेरे घर वाले गैस सिलेंडर को लेकर परेशान हैं। सोचिए, एक ही झटके में नौकरी की चिंता और घर के चूल्हे की फिक्र।
भारत पर आर्थिक झटकों की जैसे बरसात सी हो गई। एक ही हफ्ते में एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। हमारा बासमती चावल का एक्सपोर्ट रुक गया तो ईरान से आने वाले सेब भी बंद हो गए। रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी चोट, खाड़ी देशों के लिए शिपिंग बीमा मिलना ही बंद हो गया, जिसका मतलब था व्यापार पर पूरी तरह से ताला। पर ये आग सिर्फ भारत या मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रही। इसकी लपटों ने बहुत जल्द पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यूरोप में कतर से आने वाली गैस सप्लाई रुकते ही कीमतें दोगुनी हो गईं, जिससे वहां एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया। बहरीन और यूएई जैसे पड़ोसी खाड़ी देशों पर सीधे मिसाइल हमले हुए और दुनिया भर के जहाज़ों को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा था, जिससे हर चीज़ को लाने ले जाने का खर्च और समय दोनों बेतहाशा बढ़ गए। तो इन सब के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है, इस पूरी तबाही का, इस पूरी उथल-पुथल का असली जिम्मेदार कौन है? और इससे भी बड़ा सवाल, इस जंग की असली कीमत चुका कौन रहा है? जब नेता जंग का ऐलान करते हैं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जरूरत जैसे बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी असली कीमत चुकाता है तेहरान के एक अपार्टमेंट में सहमा हुआ परिवार, इजरायली बंकर में अपने बच्चों को छिपाती एक माँ, दुबई में अपनी नौकरी खोने के डर से जी रहा प्रवासी मजदूर, अहमदाबाद में गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा एक किसान, और दुनिया के हर कोने में बैठा वो आम इंसान जो हर दिन बढ़ती महंगाई की मार झेल रहा है। तो अगली बार जब कोई सरकार युद्ध का ऐलान करे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा कि उसकी असली कीमत कौन चुकाता है।